हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आए हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और उसी में सभी बातें करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। कोशिश करेंगे कि सभी बातों को कम से कम टाइम में हम रख सकें और आप सीख सकें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है दोस्तों, मॉडल्स, बस इतना ही। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये मॉडल्स क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग वर्ब्स पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा समझ लें शुरू से। वर्ब दोस्तों एक होता है मेन वर्ब जो कि एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, जो V1 V2 V3 V4 आता है, उसकी बात नहीं कर रहे। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, शुरू से इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हेल्पिंग वर्ब, और दोस्तों इसी को ऑक्सिलरी वर्ब्स या वर्ब जो भी बोला जाता है। दोनों में नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये भी जो है हमारा दोनों एक ही है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक को बोलेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब या सिर्फ मॉडल्स बोलेंगे। ठीक है, यही हम लिखेंगे। मॉडल वर्ब सी भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग यही लिखेंगे। तो यहां तक पहुंच गए। तो दोस्तों, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब या सिर्फ मॉडल वर्ब्स बोले या मॉडल्स बोले, इस क्या होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म आप जानते हैं, जो कि टाइम बताता है और हमारा उसका सिलेक्शन जो होता है टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो मॉडल है वो हमारा मोड वर्ड से बना है, या मोड कहिए या मूड कहिए। ठीक है, मूड मीन्स अवस्था, मनोदशा। ठीक है, और ये मॉडल ये नहीं है जो आप फिल्म में या कहीं देखते हैं, ये मॉडल नमूना होता है। ठीक है, और ये मॉडल्स जो कि ग्रामर में पढ़ते हैं, ये आया कहाँ से है, मोड से या मूड, अवस्था से, स्टेट ऑफ माइंड। तो इसी से ये हम लोग समझ जाते हैं कि ये, आप जानते हैं कि आदमी का मूड चेंज होता है, कभी दुखी, कभी खुश, कभी रो भी सकता है, हंस भी सकता है, कभी गमगीन, सैड। तो वो मूड चेंज होता है और इसी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है, अब आपका डेफिनेशन पूरा नहीं लिख रहे हैं, अगर कहें तो ये एक्सप्रेस करता है हमारा क्या, मूड तो ये गया, मूड ऑफ स्पीकर, बोलने वाले का मूड, या दोस्तों एटीट्यूड यानी नजरिया, या इंटेंशन, या एक स्टेट ऑफ माइंड। ये स्पीकर और ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है। अलग अलग बोलने वाले के लिए ये अलग अलग नजरिया हो जाता है, इसीलिए मॉडल्स जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो हम लोग टोटल कंफ्यूजन को भी क्लियर करेंगे, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, और सभी कंसेप्ट्स
और कन्फ्यूजन को दूर करें। हो सकता है वीडियो बड़ा हो, लेकिन कोशिश करें जितना जल्दी हो आपको सभी बातें बता दें। डेफिनेशन यही है कि ये बताता क्या है, एक्सप्रेस करने के लिए मूड ऑफ द स्पीकर या एटीट्यूड या इंटेंशन। मूड अवस्था जानते हैं, एटीट्यूड नज़रिया, इंटेंशन इरादा। तो ये डिफरेंट कंडीशन सिचुएशंस में डिफरेंट रोल प्ले करता है और ये प्योर हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, ये अब आइए ये क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए दोस्तों। अब इसका जनरल बात है कि ये होता क्या है, पहले उसको कितने होते हैं। तो हमारा जनरली कैन, में, शैल, विल और नीचे लिखते हैं दोस्तों, सब क्लियर करेंगे। कुड जैसा लिखा जाता है वैसा लिखेंगे, जैसा बोला जाता है वैसे ही बोलेंगे। माइट, शुड और वुड। उसके साथ मस्ट भी पढ़ेंगे दोस्तों और आउट टू। ये इतना मॉडल्स प्योर मॉडल्स होता है। ठीक है, इसके बाद सेमी मॉडल्स या डिफेक्टिव मॉडल्स 3 होता है, यूज्ड टू और नीड, इसके साथ डेयर। और ये क्यों होता है डिफेक्टिव या सेमी मॉडल, इसको वैसे नेक्स्ट आगे यानी किसी वीडियो में देखेंगे। यूज टू मॉडल्स यानी हेल्पिंग वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का काम करता है। ये मॉडल्स के साथ साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, ये भी मेन वर्ब का काम कर सकता है। इसीलिए और कुछ रेयर मॉडल्स है वो भी देख लेंगे, जैसे हैड बेटर और हैड रादर, हैड वुड रादर और लेस्ट के साथ शुड। और हो तो हो इटीसी, लेकिन अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये रेयर मॉडल्स है, इसे एक क्लास में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ प्योर मॉडल पे बात करेंगे। अब आइए इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कि ये जनरल कहाँ कहाँ यूज होगा, किस फॉर्म में यूज होगा वो देखेंगे। तो पहली बात कि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ये मेन वर्ब नहीं बन सकता है। जैसे और हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब भी काम करेगा अगर और मेन वर्ब है, नहीं तो वो अगर अकेले है तो मेन वर्ब का खुद रोल प्ले करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, मेन वर्ब के साथ ही आएगा, अकेले नहीं आ सकता है। ठीक है, मेन सेंटेंस में, क्वेश्चन टैग में या शॉर्ट आंसर में आता है वो अलग बात है, पहला हो गया। दूसरी बात कि ये मेन वर्ब नहीं है तो कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है कि कैन से ले लें या कैंड ले लें या कैनिंग ले लें या एक ही एन जो भी दे या और कुछ, कोई भी अपना प्योर फॉर्म में ही यूज होता है। ठीक है, तीसरी बात कि ये अपने बाद हमेशा क्या लेता है, अगर सब्जेक्ट है और मॉडल है, पहले तो एक साथ एक ही मॉडल आ सकता है। ठीक है, ये भी याद कर ले। एंड लगा के 2 मॉडल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 2 कभी नहीं यूज होगा। उसके बाद ये वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा विदाउट टू। ठीक है, ये अब इसमें यह है कि आउट टू में थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, ये हमेशा
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, और ये भी फॉर्म नहीं चेंज करेगा। ये हमेशा याद रखें। एक्सेप्शन है जो आउट टू के साथ यूज करेंगे, वो भी आज ही देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक और बात याद रख सकते हैं, जनरल बात है कि मॉडल जो होता है एक साथ में एक ही यूज करेंगे, तो मॉडल के बाद ही नोट यूज करेंगे, चाहे और जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन मॉडल के साथ नोट यूज होगा। इसीलिए मॉडल और नोट को फ्रेंड्स कहा जाता है, एक दूसरे का दोस्त कहा जाता है। ठीक है, नोट भी लगाने में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर मॉडल वर्ब कुछ दिख जाए इतना में तो आपको नोट लगाना है, एक्सेप्शन इसको छोड़ के। ठीक है, ये अगर आप जनरल बातें समझ गए हैं दोस्तों, तो अब हम लोग इसके यूसेज को देखेंगे, जो कि आदमी पूरी तरह से कंफ्यूज करता है। कोशिश करते हैं, करेंगे कि इसी वीडियो में आपको सभी बातें रख दे। तो इससे पहले इसका स्ट्रक्चर देख ले। एक स्ट्रक्चर जो अभी लिखे थे वो हो सकता है पॉसिबल कि सब्जेक्ट हो, कोई भी मॉडल हो, अपने मूल फॉर्म में ही रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स रह सकता है। ठीक है, और ये मॉडल होता है तो यही इसी के साथ निगेटिव भी बन जाएगा, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिर्फ कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, इसी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, दूसरा हो सकता है सब्जेक्ट और इसी को नोट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, बहुत होगा। तो दोस्तों मॉडल प्लस बी के साथ V3 प्लस अदर वर्ड्स, ये कहाँ यूज होता है? पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस में यूज होता है कि मॉडल हो बी, ये भी इसको वायलेट नहीं करता, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी भी फर्स्ट फॉर्म ही माना जाता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म कुछ और आ सकता है। थर्ड दोस्तों सब्जेक्ट प्लस मॉडल अपना मेन फॉर्म में ही रहेगा, उसके बाद हैव आ सकता है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये पास्ट में पूरा नहीं लिखते, जो काम पूरा नहीं हुआ हो, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन जो पूरा नहीं हुआ हो, उसे दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये कभी भी वायलेशन नहीं हुआ कि मॉडल्स के बाद सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज होता है। और इसी तीन स्ट्रक्चर्स पे कुछ एक्टिव में कुछ पैसिव में यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तीन ही स्ट्रक्चर्स मेन रूप से होता है। इसी को पैसिव में अलग, फिर कुछ अलग हैव जोड़ के ये करके बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये तो पैसिव बताता है, ये हमारा प्रेजेंट की बात करता है और साथ में साथ फ्यूचर की भी बात करता है, और ये हमेशा पास्ट की बात करता है। यहाँ तक जनरल बातें थी, और अगर इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपकी पूरी बातें समझ में अगर आ गई तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। मैंने सारी बातें बता दी। अब यूज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका यूज कैसा देखेंगे? इसे दो तरीके से आप सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पहला तरीका कि किसी एक को कैन को पकड़े और उसके 10 यूसेज, 4 यूसेज, 5 यूसेज पढ़ ले एक, फिर सेपरेट मे को पकड़े, कुड को पकड़े, माइट को पकड़े, चूंकि दे ऑल आर डिफरेंट इस तरह से। लेकिन इस तरह से आपके पास लंबी लिस्ट हो जाएगी जिसे आपको याद करना, दिमाग में याद रखना, यहाँ तक कि रिवीजन भी करना, और सबसे बड़ी बात है कि वो
मिक्स हो जाएगा, हमेशा कंफ्यूज करते रहेंगे। तो उससे एकदम आसान तरीका है जिससे पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे यूसेज, पूरा लिख देते हैं, ऑफ मॉडल्स, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन, कि हम ऐसा करें कि एक एक को अलग अलग पढ़ने के बजाय हम उस सिचुएशन और कंडीशन को ही पढ़ लें कि इस सिचुएशन में कौन सा मॉडल हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसी से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में हम उसको भी रिवीजन करेंगे, एक एक मॉडल्स को वो पूरे लिख लेंगे और आपको समझा देंगे विदाउट, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स को बोल के आपको समझा देंगे कि यहाँ यहाँ ये यूज होता है। तो पहले आइए दोस्तों, सबसे पहले 8-10 सिचुएशंस है, कुछ और है जिसे कहीं और पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर जो है प्योर सिचुएशन, पहला जो हम लोग पढ़ते हैं कैन ही पढ़ते हैं, तो उसी के से शुरू करते हैं कि अगर हमको एबिलिटी दिखाना है या कैपेसिटी दिखाना है, या दोस्तों कैपेबिलिटी दिखाना है, या पावर दिखाना है, और सभी को क्या, इसका हिंदी आप खुद कर ले, एबिलिटी योग्यता, क्षमता या शक्ति, ये सब अगर दिखाना है, एबिलिटी, ये सब कोई भी वर्ड्स आता है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा मॉडल्स यूज करेंगे। तो दोस्तों वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं कैन और कुड। अब दोनों को पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है सकता, हिंदी लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे, सकता है, ये सकता, था, थे, थी, या सका, सके, सकी, ये प्रेजेंट या फ्यूचर को बताने के लिए यूज किया जाता है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन शॉर्ट में ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या, जैसे आपका एबिलिटी है, आपको ताकत है, आई कैन स्विम बोलते हैं ना, मैं तैर सकता हूं, या आई कैन रन, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं पूरी नदी तैर के पार हो सकता हूं या तैर सकता हूं, ठीक है। या ही कैन लिफ्ट 100 kgs, ठीक है, ये भी एबिलिटी है। ये क्या है, वह उठा सकता है, ठीक है, उसको अभी एबिलिटी। और एक चीज और समझ ले कि ये मूड ऑफ स्पीकर पे डिपेंड करता है, लेकिन कब, उस रियल टाइम में। आज जो हम बात कर रहे हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, ये सब हो सकता है कि कल हम ना उठा सके या वो ना उठा सके, तो ये रियल टाइम की बात करता है, ठीक है। तो यहां पर ये, इसमें एक चीज बताना था, अब चाहे जो भी दे सकते हैं, ही कैन रन फास्ट, आई कैन गो इजिली, आई कैन लर्न इंग्लिश इजिली, ही कैन नॉट, वो नहीं सीख सकता है, अभाव भी हो सकता है, तो नोट लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक चीज जो बताना था कि सभी में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, और कैन का भी चाहे ही रहे कुछ रहे, ना इसमें कुछ लगाएंगे ना इसमें कुछ लगाएंगे, ये भी बताना था। आप एबिलिटी पे जितना चाहे बनाइए, जिसके साथ आपको मन करता है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर दिखाएगा। अब आइए कुड, ये पास्ट एबिलिटी दिखाता है, ठीक है। पास्ट में क्या, यहां पर देखेंगे ही
कुड पास द एग्जाम्स, वह उसको एबिलिटी थी कि वह एग्जाम पास कर सकता था। लेकिन यहां पर एक और वर्ड इसके साथ दोस्तों एक्सप्लेन करेंगे कि वह पास कर सकता था, लेकिन पास कर सका या नहीं कर सका इससे नहीं बताया जा सकता है। और वह एकदम प्योर जानना चाहते हैं कि वह पास कर सका, यानी वह पास हो गया, आज हमको इंफॉर्मेशन है। तो वहां पर ही पास्ट में वाज एबल टू पास, ठीक है, द एग्जामिनेशन। तो ये एबल टू यूज करेंगे तीनों टेंस में। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर कर ले, ये पहला इससे इसको एबिलिटी थी, पास हुआ कि नहीं हुआ क्लियर नहीं, इसमें था कि वह पास हुआ, ये पूरी इंफॉर्मेशन है। ये प्रेजेंट कुड पास्ट में जाता है, लेकिन एबल टू फ्यूचर में भी जा सकता है। मैं यह काम कर सकूंगा, तो वहां पे सकूंगा में आप सोचेंगे कैन लगाएं, कुड लगाएं, तो वहां पर दोस्तों ही विल बी एबल टू पास, वह पास कर सकेगा, कर पाएगा। क्लियर हुआ? अब अगर फर्स्ट सिचुएशन समझ गए दोस्तों, तो हम लोग दूसरा लेते हैं। अभी दोस्तों इसमें बहुत सा कंफ्यूजन क्लियर होगा, आप इसे बीच में ना छोड़ें। दूसरा हमारा है दोस्तों, अगर हमको पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दिखाना हो, या दोस्तों किसी चीज का चांस बताना हो, तो वहां पर हम लोग कौन कौन सा मॉडल्स यूज करेंगे। तो वहां पर दोस्तों जैसे पॉसिबिलिटी सिंपल सा लेंगे, इट मे रेन टुडे। हम चाहते हैं दोस्तों कि वीडियो छोटा हो, अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जितना एग्जाम्पल आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होते जाएगा। ये क्या है? इट में रेन, सिचुएशन या कंडीशन है कि बादल छाई हुई है और एक आदमी कह रहा है कि बारिश हो सकती है, तो सकना के लिए में। लेकिन कब? जब पॉसिबिलिटी की ही बात करते हैं, जब 50% चांस हो, लगभग हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर बारिश होगी बोलना है इट विल रेन, लेकिन होगी नहीं होगी आपके ऊपर नहीं है, तो में से शुरू करें, ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी इससे कम है, इट माइट रेन टुडे आ ही जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 30%, कोई मैथमेटिक्स नहीं है जब इससे भी कम हो पॉसिबिलिटी। तीसरा दोस्तों, कुड भी यूज कर सकते हैं, इट कुड रेन। ये जब 20 to 10% लगभग पॉसिबिलिटी नहीं हो या बहुत ही कम हो, तो ये क्या हुआ? अगर 3 आदमी हैं, तीनों का अलग अलग क्या हुआ? मूड या एटीट्यूड या इंटेंशन, तो ये स्पीकर टू स्पीकर वेरी करता है। हमको लग रहा है बारिश हो सकती है, दूसरे को लग रहा है अरे बहुत कम चांस है, तीसरे को लग रहा है बहुत ही कम चांस है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। तो ये हुआ दोस्तों। अब ये इसमें 3 ही करेंगे जनरली। अब आइए तीसरा क्या है? परमिशन। आप जानते होंगे परमिशन या रिक्वेस्ट, परमिशन विथ रिक्वेस्ट या किसी को ऑफर करते हैं, तो कौन कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं वो देखेंगे दोस्तों। तो इसमें चाहे परमिशन
आप मांग रहे हैं या दे रहे हैं। तो पहला, अगर परमिशन दे रहे हैं तो सीधा बोले यू कैन गो, और डायरेक्ट आप जा सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं यू मे गो। यानी दोनों में फर्क क्या हुआ कि कैन से अगर बोलते हैं तो एकदम आप चले जाइए, मे से बोलते हैं तो आप जा भी सकते, नहीं भी जा सकते, आपकी मर्जी, ठीक है। और एकदम उसका जाने का पॉसिबिलिटी नहीं, हम भी नहीं चाह रहे हैं, तो वहाँ पे माइट यूज़ करें कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है, फिर भी भाई रिक्वेस्ट कर रहे चले जाइए। ये उसके साथ साथ अगर आप परमिशन मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिंपल सा करते हैं, मे आई कम इन सर, बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो यहीं पर यूज होता है। अगर बोलना है यस यू मे, तो दोस्तों कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ये मॉडल्स अकेले नहीं यूज हो सकता है, लेकिन शॉर्ट आंसर में ये यूज हो सकता है। ये भी आप सीख गए। अब आप आइए कि ये मांग सकते हैं। दूसरा, आप अगर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं, यहीं पे लिखे मे आई यूज योर मोबाइल, ये क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव हुआ, मॉडल्स ही निकलेगा, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। ये दोस्तों फॉर्मल में आप यूज कर सकते हैं। अगर दोस्त है, चाहे रिलेटिव से है, फ्रेंड के ही तरह, या आप घर में भी बोलते हैं, तो वहाँ कैन यूज कर सकते हैं। कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर पेन, कैन यू गिव मी योर बॉक्स, या कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं कैन से, लेकिन ये इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल क्या है, और इसका पोलाइट रिक्वेस्ट, एकदम कि भाई जान पहचान नहीं है और हम उससे लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आप कैन के जगह कुड यूज करें। कुड आई सिट हेयर, कुड आई यूज योर पेन, इस तरह से। और आप यूज कर सकते हैं एक माइट भी। माइट कहाँ यूज करेंगे, जब देने की संभावना बहुत ही कम हो, तो वहाँ पर, जैसे मोबाइल तो दे सकता है, मान ली किसी का पर्सनल लैपटॉप मांग रहा है, तो लिखें माइट आई यूज योर लैपटॉप, तो क्या होगा कि वो भाई कोई पर्सनल चीज़ अगर नहीं दे और आपको चाहिए, बहुत कम परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफर कर रहा है, तो वहाँ पर माइट भी यूज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के हेल्प से। अब दोस्तों ऑफर के लिए यूज करते हैं शैल आई या शैल वी। शैल आई से शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी, क्या मैं आपके लिए चाय ला सकता हूँ, ऑफर कर रहा है। शैल बी गो टू मूवी, क्या हम लोग मूवी चल सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑफर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं चाहूँगा, ये भी एक रिक्वेस्ट ही है। वुड यू लाइक टू टेक, कुछ बोलते हैं वुड यू टेक टी, क्या आप लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अब वुड यू का अगर जब यूज करेंगे तो प्रेजेंट में वांट, पास्ट में वांटेड, और फ्यूचर में वुड यू लाइक या वुड यू प्लीज, ये यूज करते हैं, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। हम फास्ट ही चल रहे हैं, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए दोस्तों। अब हमारा फोर्थ में है कि सजेशन, आप इसको जानते होंगे। सजेशन
या एडवाइस या दोस्तों ड्यूटी। ड्यूटी जनरल भी हो सकता है या हमारा मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य जो जानते हैं, उसके लिए हम लोग शुड यूज करते हैं। ये आप जानते हैं, इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। शुड और उसके साथ साथ आउट टू भी यूज करते हैं, इसको भी बोले थे, एक्सप्लेन करेंगे यहीं पे दोस्तों। लिखते हैं शुड मीन्स चाहिए, सजेशन के रूप में, और आपको कुछ चाहिए तो वहां वांट लगाएंगे, समझ लीजिए। शुड क्या करते हैं? सजेशन देते हैं, मुफ्त का सजेशन, मुफ्त का सलाह जिसे बोलते हैं। और वो कब देते हैं? जनरली दूसरे को देते हैं। अगर अपने पे शुड लगाएंगे तो आप सुधर जाएंगे, बेहतर बन जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ये दूसरे पे, उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए, तो वो देते हैं यू शुड। कुछ भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्ट ही लिखे, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब बदल सकते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, यू शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। इस तरह से कुछ भी, यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, कुछ भी सलाह देना हो, उसे करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे नोट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। और इसके जगह पे जनरली इसमें बोला जाता है कि आउट टू लगाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। जैसे यहां पर आप आउट टू लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें फर्क है, जो बताना चाह रहे थे वो ये कि अगर निगेटिव बनाना है तो यू शुड नोट कर देते हैं। यहां पर क्या करेंगे? आउट नोट टू डिस रिस्पेक्ट योर टीचर्स, योर पेरेंट्स। तो जब नोट लगाना हो, जो यहां बोले थे, वो आपको टू के पहले लगाना पड़ेगा। यही यहां पे कंसेप्ट था। बाकी सलाह देने में माइल्ड एडवाइस यानी हल्का मुफ्त का, वहां पर शुड लगाएं। और ये आउटडेटेड हो गया, बोलने में तो नहीं यूज होता है, लेकिन कंपटीशन में आ भी सकता है। इसको चेक करने के लिए कि नोट आप कहाँ लगाते हैं, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये भी हो गया दोस्तों सलाह के लिए। अब सलाह के बाद आता है, अब दोस्तों कंप्लीट होने वाला है इतना कि सलाह के बाद आप अगर कंपल्सन दिखाना हो, चाहे ऑब्लिगेशन बाध्यता, कंपल्सन मजबूरी, या नेसेसिटी जरूरत, जहां पे लिखा है जरूर या अवश्य, बस ये क्या है? शुड का बड़ा भाई है, शुड से ऊपर की बात करता है। जब अंदर से बात आती, अपनों के लिए सलाह देते हैं, तो वहां पर यू मस्ट वर्क हार्ड। अगर आप सफलता चाहते, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, वो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको अवश्य हार्ड वर्क करना चाहिए। बस शुड का बड़ा रूप, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, और ये दिल से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां मस्ट यूज करेंगे। मस्ट के साथ एक और थोड़ा सा देख ही लें, एक फॉर्म आता है हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल ही जनरली यूज होता है, शैल, हैव टू। जब कोई काम मजबूरी बस करते हैं तो वहां पर यूज होता है। मस्ट
इंटरनल कंपल्शन, और ये सभी एक्सटर्नल कंपल्सन। ये ऐसे मॉडल्स में पढ़ा जाता है, लेकिन ये इसे हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर में रखते हैं, अलग से पढ़ते हैं। मजबूरी में मुझे कपड़ा धोना पड़ता है तो आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। ये खाना बनाना पड़ता है, जो मजबूरी बस करना पड़ता हो, दिल नहीं चाहता हो, एक्सटर्नल कंपल्सन, दूसरे के फोर्स से, या खाना बनाना पड़ता नहीं तो भूखे रहेंगे, तो वहाँ पर ये सब, ये दोनों प्रेजेंट में, इसके साथ सब के साथ V1 यूज होगा। ये प्रेजेंट बताएगा, करना पड़ा था पास्ट, करना पड़ेगा प्लस V1 ये फ्यूचर, और सभी के साथ सब्जेक्ट, इसका पैसिव भी बनता है। तो ये रहा। अब दोस्तों लास्ट है हमारा। लास्ट क्या है? ये सब होने के बाद एक ज़रूरी है जो कि वो भी पढ़ ले, अगर वक्त रहे या आप लोग वीडियो को देखें दोस्तों, तो इसमें तो बहुत देर बोला जा सकता है या तोड़ तोड़ के, लेकिन क्या करें। ये विश या कहें दोस्तों ब्लेस, इच्छा, आशीर्वाद या प्रेयर, प्रार्थना या कर्ज, अभिशाप देने के लिए एक यूज करते हैं। जनरली उसी को डिस्कस करेंगे, मे का। मे गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान भला करे, या आपको भगवान के ऊपर, आप भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद हो। दूसरा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। ये इस तरह से मे लगा के इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ा जाता है, लेकिन इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ और है जिसे उसके जगह पे पढ़ सकते हैं, जैसे वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंस में होता है, विल का भी यूज, शैल विल पहले पढ़ चुके हैं, और इसके साथ पास्ट हैबिट बताने के लिए भी वुड का यूज होता है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये आप नरेशन में, वॉइस नरेशन जब पढ़ते हैं तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हैं, तो वहां पर दोस्तों कैन के जगह कुड लिखते हैं, मे के जगह माइट लिखते हैं, पास्ट बताने के लिए। इसीलिए एक कहा जाता है कि इसका पास्ट ये, इसका पास्ट ये है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है हमारा नरेशन में। बाकी जगह ये सब अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस रखता है, अलग अलग माना जाता है। इसके जगह ये दोनों का कुछ नहीं है, लेकिन शैल जब आए तो शुड भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, माइट भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर भी एक लास्ट में कर, अगर यहां तक आप पहुंचे हैं तो मॉडल्स जो है इंटरचेंजेबल है, इस वजह से कंफ्यूजिंग भी है, और इसके साथ साथ ये मूड ऑफ द स्पीकर पे डिपेंड करता है। तो कोई कुछ यूज कर सकता है एक ही सिचुएशन के लिए, कोई कुछ यूज कर सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज जो कहता है उस मॉडल्स को यूज़ करें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस